नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बड़ी खबर आ रही है गरियाबंद से। स्वास्थ्य मंत्री का औचक निरीक्षण हुआ है। श्याम बिहारी जायसवाल ने औचक निरीक्षण किया है। किडनी यूनिट सुपेबेड़ा स्पेशल वार्ड का निरीक्षण किया है। बेहतर इंतजाम के लिए डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं। 3 मोबाइल एम्बुलेंस को रवाना किया है। अगले बजट सत्र में 200 बेड अस्पताल की बात कही है। और एक्सपायरी मेडिकल किट पर मंत्री का बयान आया है। शिकायत नहीं मिली, मीडिया से यह जानकारी मिली है। 5 IAS की टीम कर रही है मामले की जांच। कहा जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गरियाबंद से, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री का औचक निरीक्षण हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री का औचक निरीक्षण हुआ है। किडनी यूनिट सुपेबेड़ा स्पेशल वार्ड का निरीक्षण किया इन्होंने। बेहतर इंतजाम के लिए डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं। 3 मोबाइल एम्बुलेंस को रवाना किया है। अगले बजट सत्र में 200 बेड अस्पताल की घोषणा भी की है। एक्सपायरी मेडिकल किट पर मंत्री का जो बयान आया है वो हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि शिकायत नहीं मिली, मीडिया से जानकारी मिली। 5 IAS की टीम कर रही है मामले की जांच। विशेषज्ञों का दल गठित करके इस पर अनुसंधान भी कराने की योजना बना रहे हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से भी इस बीमारी को जड़ से समाप्त कर सके उसके लिए लगे हुए हैं। गरियाबंद को जिला बने 13 साल हो गया। आज भी जिला मुख्यालय का जो अस्पताल है वो रेफर सेंटर बन के रह गया है और आज भी यहाँ पे सुविधाएं नहीं है। इसके लिए पिछली 3 सरकारें भी आई गई। आपके कार्यकाल में कुछ सुधार यहाँ होगा, देखने को मिलेगा? देखिए, जैसे ही मैं स्वास्थ्य मंत्री बना, आपने देखा होगा कि डॉक्टरों की मांग को लेकर मैंने 4-5 डॉक्टर गरियाबंद जिले में पिछले समय दिया था। और ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी है कि आज जो है गरियाबंद में विशेष क्रिटिकल केयर यूनिट का हमने शुभारंभ किया है, जिसमें नेफ्रोलॉजी के जो बड़े डॉक्टर यहाँ 2 बैठेंगे, हफ्ते में 2 दिन, साथ ही महीने में 2 दिन सुपेबेड़ा और 2 दिन देवभोग बैठेंगे। तो आज इसका हमने शुभारंभ किया है। उसके साथ इस क्षेत्र में लोगों के तत्काल रायपुर वगैरह पहुंच सके, कोई इमरजेंसी हो, किडनी संबंधित या अन्य बीमारी, हमने आज 3 एम्बुलेंस भी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही 5 मेडिकल ऑफिसर और 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों की मैं पोस्टिंग ऑर्डर हाथ में लेकर आया हूं। यहाँ के लिए एक बड़ी हेल्थ के क्षेत्र में होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फारूक मेमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी फारूक, स्वास्थ्य मंत्री का औचक निरीक्षण हुआ है, क्या कुछ पाया है स्वास्थ्य मंत्री ने? देखिए, अभी ये 6 महीना पहले ये नई सरकार का गठन हुआ है और नई सरकार के गठन से पहले ही सुपेबेड़ा में अब तक किडनी बीमारी से 140 लोगों की मौत हो गई और ये घटना लगभग 18 वर्षों से लगातार जारी है। जहां पर 15 साल भाजपा के शासन में भी लगातार मौत का सिलसिला जारी था। कांग्रेस के 5 सालों में भी मौत का सिलसिला लगातार जारी था। अब ये जो 6 महीना में नई सरकार आई है, इस बीच जो मौत हुआ इसे लेकर के नई सरकार अब गंभीर नजर आ रही है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे जायसवाल जी, तत्काल स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उन्होंने सुपेबेड़ा की ओर ध्यान दिया है और सुपेबेड़ा जाते हुए गरियाबंद में आज रुके थे और गरियाबंद में रुक करके उन्होंने सुपेबेड़ा वार्ड का जो नया अभी उद्घाटन किया है, इसमें लगभग 5 से 6 जो है डायलिसिस सेंटर बनाए गए हैं, डायलिसिस करने के लिए बेड रखे गए हैं। अन्य सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई गई है कि सुपेबेड़ा के लोगों को परेशानी मत हो करके। इस विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने 200 बेड का नया अस्पताल गरियाबंद में प्रारंभ करने के लिए बजट में राशि देने की बात भी कही है। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है पूर्व घोषणा जो हुआ है कांग्रेस शासन में या फिर भाजपा के पूर्व शासन में हुआ है, उस तरह से एक खाली सिर्फ घोषणा ना हो जाए, ये एक बड़ी बात होगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सुपेबेड़ा भी जा रहे हैं और जा करके वहां के लोगों से, पीड़ित लोगों से मिलेंगे और उनकी बातों को सुन करके और भी घोषणाएं कर सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये जो बातें हैं वो फलीभूत हो तब मतलब है। नहीं, ये तो उजली बातें हैं, ये तो धवल बातें हैं, ये तो मतलब एक सब्ज बाग है, एक तरह से देखा जा सकता है। अगर जो घोषणाएं हुई और पूरी नहीं हुई तो ये तो सब्ज बाग है। लेकिन औचक निरीक्षण का मतलब ये होता है फारूक कि वहां पर जो कमियां हैं वो नजर में आ जाए। औचक निरीक्षण इसलिए किया जाता है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने जो सुपेबेड़ा स्पेशल वार्ड का निरीक्षण किया है वास्तव में किडनी यूनिट का, तो उसमें कुछ कमियां नजर आई हैं या नहीं आई हैं?
देखिए, एक इसमें आपने जो कहा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 महीना के बाद में, बनने के बाद में वो सुपेबेड़ा गांव जा रहे हैं पीड़ितों से मिलने के लिए। दरअसल हुआ ये है कि उन्होंने 6 महीने बाद में एक कार्यक्रम बनाया है सुपेबेड़ा जाने का। इस बीच में प्रशासन ने गरियाबंद में सुपेबेड़ा वार्ड के नाम से एक नया अस्पताल खोला है, या फिर ये कहें कि लाइवलीहुड कॉलेज को अस्पताल का रूप दे दिया गया है, क्योंकि लाइवलीहुड कॉलेज में अभी छात्राओं की संख्या कम है। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक सुपेबेड़ा वार्ड का नाम दे करके सुपेबेड़ा वार्ड खोल दिया है और वहां इलाज करा रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ पर औचक निरीक्षण नहीं किया गया है। औचक निरीक्षण अपन उसको कह सकते हैं जहाँ एकाएक मंत्री पहुंचे हो। यहाँ पूरी तरह से प्री प्लान करके मंत्री आए हुए हैं। 2 दिन पहले उनका यहाँ आगमन का सूचना भी आ गया था, सारी बातें हो गई थी। या फिर ये कहा जा सकता है कि पूरी व्यवस्था टिप टॉप कर लिया गया था, या फिर पूरी व्यवस्था को सुधार लिया गया था, या फिर ये कह सकते हैं मंत्री को दिखाने के लिए ही सारी व्यवस्था कर लिया गया था। जो भी हो, आज कम से कम ये तो नजर आ रहा है कि यहाँ पे सुपेबेड़ा वार्ड चालू हो गया है, लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, ऐसा लग रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद फारूक मेमन इतने तमाम जानकारी के लिए। तो सुपेबेड़ा में स्वास्थ्य मंत्री का औचक निरीक्षण हुआ है और उन्होंने कुछ तमाम घोषणाएं भी की हैं, जिससे कि वहां के लोगों को कुछ आशाएं जरूर जगी हुई दिख रही हैं।